welcome back to Fortune Academy. Today I am back with the second series of Computer Fundamental MCQs. पहले की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज आगे कंटिन्यू करते हैं. आई होप दैट वीडियो रिमेन हेल्पफुल फॉर यू. आज की क्लास का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टेक्निक इन विच डम टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम. तो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें डम टर्मिनल जो है सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट किए जाते हैं? A. Time sharing, B. Message passing, C. Batch environment, and D. User environment. So the correct answer for this is time sharing. तो ये सिर्फ टाइम शेयरिंग में होता है. यूजर्स क्या करते हैं, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर पाते हैं इसके साथ फॉर प्रोसेसिंग द रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज वो उसमें इनपुट किए गए, तो ये टाइम शेयरिंग की ऑप्शन के इस टेक्निक के साथ जो है ये काम करता है. Next question is, which of the following service allows a user to log into other computer somewhere on internet? कौन सी सर्विस से एक यूजर जो है कंप्यूटर के साथ किसी और जगह से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो पाता है? A. ईमेल, B. यूजनेट, C. टेलनेट एंड D. FTP. FTP की फुल फॉर्म होती है गाइज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज टेलनेट. तो टेलनेट जो है ऐसी सर्विस है दैट एनेबल द यूजर टू लॉग इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट. एक जगह बैठ के आप किसी और कंप्यूटर के साथ जो है उसको ऑपरेट कर पाते हैं, उसको यूज कर पाते हैं, लॉग इन कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट टेलनेट की हेल्प से. Next question is, which of the following is not a type of computer on the basis of operation? A. Digital, B. Analog, C. Hybrid and D. Remote. तो ध्यान रखना है on the basis of operation. उसका टाइप नहीं है, not a type of computer on the basis of operation. The correct answer for this is remote. तो 3 टाइप्स के कंप्यूटर्स बेसिकली होते हैं हमारे पास on the basis of operation: analog, digital and hybrid. remote नहीं होता. The next question is, which of the following type of computer is mostly used for automatic operations? A. Analog, B. Digital, C. Hybrid and D. Remote. So the correct answer for this is hybrid. तो hybrid कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें ज़्यादातर जैसे कि ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है और वो भी कैसी मशीन्स के लिए, कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल प्रोसेसर मशीन्स के लिए. Next question is, which of the following invention gave birth to much cheaper microcomputers? A. PDAs, B. Microprocessors, C. Microcomputers, D. Mainframe. So the correct answer for this is microprocessors. इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी. इन्वेंशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर्स, जिसको कि सिंगल चिप CPU भी कहा जाता है, इट गेव बर्थ टू मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर. तो इसी से जो है चीप माइक्रो कंप्यूटर्स बने थे. Next question is, which of the following computers are lower than mainframe computers in terms of speed and storage capacity? A. Mainframe, B. Hybrid, C. Mini and D. Super. तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर जो है दे आर लोअर दैन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स से लोअर है किस टर्म्स में? स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी की टर्म्स में. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मिनी कंप्यूटर. तो एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो मिनी कंप्यूटर्स हैं वो स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी में कम है मेन फ्रेम से. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर? A. AN, B. AM, C. RFT and D. SNARK. So the correct answer for this is SNARK. SNARK जो है पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर रहा है. किसने बनाया था? मिन्स्की एंड एडमंड ने बनाया था 1956 में. Next question is, which unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format? कंप्यूटर जिस भाषा में समझ सकता है उसमें कन्वर्ट करने के लिए कौन सी यूनिट जो है रिस्पॉन्सिबल होगी? A. मेमोरी यूनिट, B. अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU यूनिट, भी ALU भी बोल देते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ CPU, C. इनपुट यूनिट एंड D. आउटपुट यूनिट. तो कौन सी ऐसी यूनिट है
जो डाटा यूजर से लेके कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करती है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का काम है डाटा को कन्वर्ट करने का कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 निबल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बिट्स? 2, 4, 8 और 1। तो हमें पता होना चाहिए दैट 1 निबल कितने इसमें बिट होते हैं? 4 बिट्स होते हैं, और 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 4। नेक्स्ट इज द इनपुट मशीन विच originated in the United States around 1880s is a माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड और बारकोड रीडर। कौन सी इनपुट मशीन थी जो यूनाइटेड स्टेट में ओरिजिनेट हुई थी 1880 में? So the correct answer for this is कीबोर्ड। कीबोर्ड 1880 में यूनाइटेड स्टेट में ओरिजिनेट हुआ था, वहीं से बना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 योटाबाइट इज इक्वल टू 1024 TB, 1024 EB, 1024 ZB एंड 1024 PB। तो इसका जो पूरा टेबल होता है वो आपको याद रखना चाहिए। 1 योटाबाइट होता है 1024 ZB। ठीक है, तो इसकी जो पूरी एक टेबल होती है सीरीज, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है 1 बाइट विच इज इक्वल टू 8 बिट्स। उसके बाद आता है 1 KB, देन 1 MB, देन 1 GB, देन 1 TB। TB के बाद आता है 1 PB। TB होता है हमारा टेराबाइट्स, GB होता है गीगाबाइट एंड PB होता है पीटाबाइट। देन 1 EB, EB होता है एक्जाबाइट। इसके बाद आता है 1 ZB, जेटाबाइट एंड 1 YB, योटाबाइट। तो योटाबाइट हमारा लास्ट में आता है, और ये बिल्कुल इसके ऊपर वाले से हमारा चलता है डेटी कि जैसे 1 MB है तो 1024 KB के इक्वल होगा। ये GB है, ये 1024 MB के इक्वल होगा। TB ये 1024 GB के इक्वल होगा। PB ये 1024 TB के इक्वल होगा। एक्जाबाइट आ जाता है 1024 PB के इक्वल। देन जेटाबाइट 1024 EB के इक्वल एंड योटाबाइट 1024 ZB के इक्वल। ठीक है, सो दैट इज वाई इसका करेक्ट आंसर हमारा आएगा 1024 ZB। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Next question is, which of the following is not a function of input unit? A, it reads instructions and data from the outside world. B, it converts data into computer acceptable format. C, it makes data into user understandable format. And D, it supplies the data and instruction to the computer for further processing. तो कौन सा इसके अंदर इनपुट यूनिट का फंक्शन नहीं है? The correct answer for this is it makes the data user into user understandable format. तो ये इसका फंक्शन नहीं होता। हमने अभी पढ़ा ही था कि डाटा को ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में चेंज करता है, तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया यहाँ पे, दैट यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में चेंज करेगा। ठीक है, तो बाकी के सभी इसके फंक्शन है, आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर इज कॉल्ड controlling, outputting, inputting and processing. The correct answer for this is outputting. कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना यूजर के लिए तो उसको तो आउटपुट ही कहेंगे, है ना, आउटपुट ही कहेंगे इसे। देन नेक्स्ट इज वीडियो स्टैंड फॉर, सो ये तो आना चाहिए सबको। वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, virtual detection unit and visual detection unit. The correct answer for this is visual display unit. The next question is, what does SVGA stand for? A, standard visual graphics array. B, super visual graphics array.
C. Standard video graphics array, and D. Super video graphics array. So the correct answer for this is Super Video Graphics Array. तो इट सपोर्ट 10247 by 768 पिक्सल और इसके अंदर 60,000 डिफरेंट कलर्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस दैट यूज टू गिव सिंगल और मल्टीपल कलर्ड इमेजेस एंड ड्राइंग्स आर A. monitors, B. printers, C. plotters, and D. videos. So the correct answer for this is plotters. Plotters ऐसे डिवाइसेज होते हैं जो हमें कलर्ड इमेजेस देते हैं. उसके अंदर इंक पेन और इंक जेट यूज़ किए जाते हैं फॉर ड्राइंग, और पेन और डिफरेंट कलर के पेन और शेड यूज़ किए जाते हैं फॉर स्टाइलिंग. Next question is, a special request originated from some device to the CPU to acquire some of its time is called A. disturbance, B. attenuation, C. interrupt, D. noise. The correct answer for this is interrupt. इंटरप्ट क्या है? ये जब भी कोई काम हो रहा होता है और बीच में कोई इमरजेंसी वर्क हो जाता है, जैसे कि कंप्यूटर को कोई एक ऑन द स्पॉट एक इमरजेंसी आ गई कि हाँ अब ये वाला काम पहले करना है, तो वो इंटरप्ट भेजेगा. दैट मीन्स कि वो जो कंट्रोल है सारा सीपीयू का उस इंटरप्ट के पास चला जाएगा और वो ही जो है सारा काम पहले वो वाला इंटरप्ट वाला ख़त्म करेगा. इंटरप्ट कंट्रोलर जो है उसको हैंडल करता है और फिर उसके बाद बाकी के जो भी टास्क होंगे वो सीपीयू करेगा. नेक्स्ट इज लाइन प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम. एक टाइम पे एक लाइन प्रिंट करता है, वो कौन से प्रिंटर्स होते हैं? ए. लेजर प्रिंटर्स, बी. इंक जेट प्रिंटर्स, सी. ड्रम प्रिंटर्स, एंड डी. चेन प्रिंटर्स. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ड्रम प्रिंटर्स. ड्रम प्रिंटर्स एक टाइम पे एक लाइन को प्रिंट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a dash monitor looks like a television and are normally used with non-portable computer system. A. CRT, B. LCD, C. LED, and D. flat panel monitors. So the correct answer for this is CRT, that is cathode ray tube. तो कैथोड रे ट्यूब जो है ये टेलीविज़न की तरह दिखता है और फ्लैट पैनल मॉनिटर्स इसके कंपैरिजन में थिन होते हैं, ठीक है, और लाइट भी होते हैं इन कंपैरिजन टू CRTs. नेक्स्ट इज PCI स्टैंड फॉर A. पेरिफेरल कॉम्पोनेंट इंटरकनेक्ट, B. पार्शियल कॉम्पोनेंट इंटरकनेक्ट, C. पेरिफेरल कॉम्पोनेंट इंटरैक्शन एंड D. पार्शियल कॉम्पोनेंट इंटरैक्शन. So the correct answer for this is peripheral component interconnect. Peripheral means होता है इनपुट आउटपुट जो होते हैं हमारे डिवाइसेस, उनको हम पेरिफेरल्स कहते हैं. नेक्स्ट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज A. कंट्रोल यूनिट, B. अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, C. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड D. मेमोरी. तो ब्रेन किसको कहा जाता है? हमने किया था पहले भी, CPU को, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. Next question, control unit act as a central nervous system of computer. True or false? क्या कंट्रोल यूनिट सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कंप्यूटर का या नहीं? तो करेक्ट आंसर इज हाँ जी, होता है, ट्रू. कंट्रोल यूनिट को ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज MBR स्टैंड फॉर? A. main buffer register, B. memory buffer routine, C. main buffer routine, and D. memory buffer register. So the correct answer for this is memory buffer register. Full forms है, you have to learn it as it is. Next is, in the instruction add A, B, the answer gets stored in. हमें पता होना चाहिए कि जब हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन आती है ऐड A, B, तो आंसर कहाँ स्टोर होगा? B में, A में, बफर में या C में? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज A. मतलब जो भी हमारा पहले वाला होता है वेरिएबल, उसी के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसी के अंदर आके हमारा आंसर स्टोर हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये डेस्टिनेशन होता है और ये सोर्स होता है. ये इसका फॉर्मेट है, ये आपको पढ़ लेना है. यहाँ पर कुछ भी लगा हो सकता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो पहले डेस्टिनेशन में जो भी हमारा वेरिएबल होगा वहीं पे हमारा रिजल्ट स्टोर हो जाएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज पीसी स्टैंड फॉर? ए प्रोग्राम चेंजर, बी प्रोग्राम काउंटर, सी परफॉर्मेंस काउंटर एंड डी परफॉर्मेंस चेंजर. So the correct answer for this is program counter. प्रोग्राम काउंटर होता क्या है? जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें परफॉर्म करनी है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के अंदर होता है ताकि कंट्रोल यूनिट उसको इजीली फेच कर सके. बाकी के तो सब गलत ही हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच? जो भी लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच की जाती है तो वो किस में स्टोर होती है? पीसी, MAR, MBR या IR? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज IR. IR होता है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. ठीक है, जो भी लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच की जाती है वो हमारी IR में ही स्टोर होती है. बाकी सारे फेचिंग करने के लिए यूज होते हैं, नॉट फॉर स्टोरिंग द लास्ट इंस्ट्रक्शन. तो होल्ड सिर्फ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करता है. नेक्स्ट इज कॉजिंग द CPU टू स्टेप थ्रू अ सीरीज ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस इज कॉल्ड A execution, B runtime, C sequencing and D pipelining. मतलब CPU जो है माइक्रो ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है उसकी सीरीज को, मतलब कि वो एक सीक्वेंस में जैसे स्टेप वाइज CPU किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है तो उसे क्या कहेंगे? एग्जीक्यूशन, रन टाइम, सीक्वेंसिंग या पाइपलाइनिंग? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सीक्वेंसिंग. सीक्वेंसिंग ही एक ऐसा स्टेप है जो स्टेप वाइज जो है सीक्वेंस में किसी भी ऑपरेशन को स्टेप वाइज परफॉर्म करता है. नेक्स्ट इज व्हाट डज डी इन डी फ्लिप फ्लॉप स्टैंड फॉर? तो डी फ्लिप फ्लॉप में डी का क्या मतलब होता है? डिजिटल, डायरेक्ट, डिले या ड्यूरेबल? तो इसका ऑप्शन पता होना चाहिए. डिले होता है, डिले. ठीक है, तो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में डिले एलिमेंट के लिए हम यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो थोड़ा टाइम गैप मेंटेन किया जाता है बिटवीन टू इंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट इज कंपोनेंट दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू द CPU. इंटरनल स्टोरेज कौन प्रोवाइड करता है CPU को? रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर्स, कंट्रोलर्स या इंटरनल चिप्स? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज रजिस्टर्स. रजिस्टर जो है फास्ट स्टोरेज यूनिट होते हैं और ये ही इंटरनल स्टोरेज CPU को प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम रेडिली अवेलेबल इज द जॉब ऑफ स्टोरेज यूनिट, कैचे यूनिट, इनपुट यूनिट या आउटपुट यूनिट? डाटा और इंस्ट्रक्शन को सेव करके उसको रेडी रखना फॉर द जॉब, ये किसका काम है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज स्टोरेज यूनिट. स्टोरेज यूनिट ही डाटा को स्टोर करके रखता है और रेडी रखता है इंस्ट्रक्शंस को फॉर परफॉर्मिंग इट्स जॉब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन? ए प्राइमरी स्टोरेज, बी वर्चुअल स्टोरेज, सी इंटरनल स्टोरेज एंड डी माइनर डिवाइसेस? जो रनिंग प्रोग्राम होता है उसके इंस्ट्रक्शन को कौन होल्ड करता है? इसका आंसर है प्राइमरी स्टोरेज. जो भी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑपरेशन, जो भी इंस्ट्रक्शन रनिंग होती हैं, चल रही होती हैं, वो प्राइमरी स्टोरेज में ही जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज? नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? पहले तो नॉन वॉलेटाइल मीन्स नॉन चेंजिंग, कि जो परमानेंट होता है. ठीक है, तो कौन सा है इसमें से? बैकअप, सेकेंडरी, प्राइमरी और कैचे? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सेकेंडरी. सेकेंडरी जो है वो हमारा, हमने एक बार उसमें डाटा स्टोर कर दिया तो डाटा लॉस नहीं होगा. ठीक है, इसके अंदर चेंज भी नहीं होगा वो जब तक पावर सप्लाई. अच्छा, वॉलेटाइल में आ जाता है कि मतलब जैसे हमारा पावर सप्लाई उसको जब तक मिल रहा है, ठीक है, जब तक पावर सप्लाई मिल रहा है तब तक हमारा डाटा जो है वो चलता रहेगा. ठीक है, लेकिन अगर पावर सप्लाई चला जाता है तो फिर भी वो डाटा रहेगा. ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होती है कि बिना पावर सप्लाई के भी डाटा स्टोर रहता है तो दैट इज सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी में तो ये होगा जब तक पावर सप्लाई है, डाटा है. इफ वी हैव नॉट सेव्ड इट, पावर सप्लाई जाने पर वो डाटा चला जाएगा. तो करेक्ट आंसर इज सेकेंडरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी? मेन मेमोरी में कौन सा यूज होता है?
ए एस रैम, एस रैम को हम स्टैटिक रैम भी कहते हैं, स्टैटिक मीन्स फिक्स। डी रैम को हम डायनेमिक रैम भी कहेंगे। पी रैम होता है प्रोग्रामेबल, जो कि ऐसी तो कोई भी रैम होती नहीं है, रोम होती है पी रोम। और डी डी आर कोई भी मेमोरी का पार्ट नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी रैम। डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम। ये रैम का ही एक पार्ट होता है, डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये स्टैटिक से ज़्यादा डेंस होता है और इसलिए ये ही मेन मेमोरी में ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रोम? एस रोम एंड डी रोम, ये तो नहीं हो सकता, ये तो रैम के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। बी पी रोम एंड ई पी रोम, प्रोग्रामेबल और इरेजेबल प्रोग्रामेबल। सी ओनली वन टाइप, देयर इज नो फर्दर क्लासिफिकेशन। तो ये तो गलत है, एक से ज़्यादा क्लासिफिकेशन होती है इसकी। पी रोम एंड ई रोम। So the correct answer for this is PROM and EPROM. EROM नहीं होता, इरेजेबल प्रोग्रामेबल होता है, EPROM होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ नॉन इरेजेबल डिस्क दैट स्टोर्स डिजिटाइज्ड ऑडियो इन्फॉर्मेशन इज। नॉन इरेजेबल डिस्क जिसमें डिजिटाइज्ड ऑडियो स्टोर होती है, CD रोम, DVD R और DVD RW। ये R का मतलब है रीड ओनली और RW हो जाता है रीड राइट। मतलब एक बार लिख ले फिर दोबारा उसके ऊपर हम दोबारा राइट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज CD। तो CD एक कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड सिस्टम उसको 12 सेंटीमीटर डिस्क की फॉर्म में यूज होता है ये। और फॉर मोर देन 60 मिनट्स ऑफ अनइंटरप्टेड प्लेइंग गेम कैन बी रिकॉर्डेड इन दिस डिस्क। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज CD। CD रोम तो रीड ओनली हो जाएगा, तो उसमें हम राइट कर ही नहीं सकते। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। कंप्यूटर फंडामेंटल के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। एंड नेक्स्ट अब हम फिलहाल के लिए इसे रोक करके HTML स्टार्ट करेंगे। HTML की नेक्स्ट सीरीज लाएंगे। एंड डू कमेंट्स कि आपको ये सीरीज कैसे लग रही है, इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको चाहिए, जो भी चाहिए पहले, तो आप वो बता सकते हैं। आई कैन स्टार्ट ऑफ विद दैट। और यहाँ पर ये MCQ सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हर तरह के एग्जाम के लिए। HTET, PGT, स्क्रीनिंग, नेट, UGC, गेट, कोई भी जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, जहाँ पर भी कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे आपको ये सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जानते हैं जो कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह के एग्जामिनेशन की या इंटरव्यूज़ की, तो आप उन्हें ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।